हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। रिव्यूज़ विद IK में खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों हमने इस लाइब्रेरी का एक गोशा कवर किया था और आज हम इसके एक और सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता बार जब हमने ये सेशन किया तो हमने इस खाने को एक्सप्लोर किया था और ये बहुत ही खूबसूरत शोबा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। पहले हम इसे करीब से एक्सप्लोर कर लें, देखें यहाँ किस किस से हमारी मुलाकात होती है। यहाँ है जनाब एक ख़याम, ब्रदरम आतिफ अलीम, टॉल्स्टॉय का भी एक नावल यहाँ है, हाजी मुराद, जिसे किसी और जगह होना चाहिए, मुनज़्ज़ा सलीम साहिबा, इंतज़ार हुसैन साहब, ब्रदरम महमूदुल हसन की 3 किताबें हैं यहाँ पे, उन पे हम बात करेंगे। और जनाब मोहम्मद अमीनुद्दीन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। नगर चन्ना साहब का तर्जुमा है जो उन्होंने शेख अयाज के अफसानों को उर्दू रूप दिया है। जूलियाँ जो बहुत ही मुनफरिद तख्लीक़कार हैं, उनकी भी एक किताब यहाँ मौजूद है, रज़िया फ़सी अहमद साहिबा। और दस्तक हम देख सकते हैं मोहम्मद आसिम भट्ट के अफसाने। ये अफसाने मुझे बहुत ही पसंद आए, उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। और फिर मुमताज़ हुसैन मेरे दोस्त और एक अपने ढब के मुनफरिद तख्लीक़ात। तो यहाँ पे जहाँ ये तमाम किताबें मौजूद हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं, वहाँ मैं इस किताब से मुताल्लिक़ भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये फ़ोटो कॉपी में है, सलचाक तोका अंधेरा उजाला इस नावल का नाम है। एक गडेरिए की कहानी है और ये बदेसी ज़ुबानों का अशाद घर मास्को से शाये हुई है। और ये जनाब हफ़ाज़ुर रहमान साहब ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। छोटी सी किताब थी, खूबसूरत किताब थी, नज़रियाती किताब थी, और इसको बाद में मैंने फ़ोटो कॉपी करवा लिया था और ये अभी मेरे पास मौजूद है। और कोई दोस्त चाहे तो मुझसे ले सकता है। मगर हम चलते हैं दोबारा से इसी डिपार्टमेंट की जानिब। मैंने आपसे कहा यहाँ आपकी मुलाकात होगी जनाब मुमताज़ हुसैन साहब से। उनके ये देखिए क्या खूबसूरत टाइटल है। और मोहतरमा रज़िया फ़सी अहमद साहिबा, ज़ख्म तन्हाई। अनफॉर्चुनेटली मैं ये अभी पढ़ नहीं सका, जिसका मुझे दुख है। और भी यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आसिम भट्ट साहब का जो ये अफसानी मजमूआ है ये मुझे बहुत पसंद है। और जब पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई थी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, तो इन्हीं अफसानों से मुतालिक हमने कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की। सियाह आईने फ़ारूक खालिद साहब का नावल, मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। मगर इस वक्त मैं फ़ोकस करना चाहूँगा 2 शख्सियात पे। एक हैं जनाब महमूदुल हसन, हमारे दोस्त, बहुत ही बाकमाल कलमकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बेदार जहन हैं। ये उनकी किताब है लाहौर शहर पुरकमाल। फिर हम उनकी दूसरी किताब के रूबरू होते हैं, यह है शर्फ़ हम कलामी, इंतज़ार हुसैन साहब से मुलाकातें और बातें। इनका महमूदुल हसन ने अहाता किया है। ये उनकी पहली किताब थी, बहुत खूबसूरत किताब है और मैंने इसको अशात से पहले भी पढ़ा। ये उनकी ताज़ा किताब है महमूदुल हसन की, गुज़री हुई दुनिया से, और आजकल ये चर्चा में है। अब इस किताब को हासिल कर सकते हैं। आसिफ फ़रूख़ी साहब ने उर्दू रूप दिया था जातक कहानियाँ, ये आप देख सकते हैं। ये इस सेक्शन में इंतज़ार हुसैन साहब के साथ इस वजह से मौजूद है क्योंकि इंतज़ार साहब जातक कहानियों का, जातक कथाओं का तज़किरा किया करते थे अक्सर अपने फ़िक्शन में। और फिर हम देखते हैं बस्ती, इंतज़ार साहब का नावल, जिस पे गुज़श्ता दिनों में जनाब महमूदुल हसन से गुफ्तगू भी कर रहा था। घास के मैदानों में, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा टाइटल। ये तर्जुमा है जो इंतज़ार साहब ने किया था एक नावल का, और ये लुडमेरा साहिबा ने इस पर बात की थी और कहा था कि ये बहुत ही बाकमाल तर्जुमा है। और यकीनी तौर पे ये इंतज़ार साहब जैसे तख्लीक़कार ने चेखोव के इस मुख्तसर नावल को तर्जुमा किया, उर्दू रूप दिया। और लुडमेरा साहिबा जिनका ताल्लुक़ रशिया से ही है, उनका ये कहना था कि जब उन्होंने ये नावल पढ़ा तो उन्हें लगा कि वो चेखोव ही को पढ़ रही हैं। आगे समंदर है, कराची से मुताल्लिक़ इंतज़ार साहब का नावल, बहुत ही अहम तख्लीक़ है। और मेरे पास इसके 2 एडिशंस हैं। मैं यकीनी तौर पर ख़ुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। अब चलिए जनाब, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नया तज़किरा, इंतज़ार हुसैन साहब, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इतने बड़े नावल निगार नहीं थे, उनका असल मैदान अफसाना था, जो कि शायद दुरुस्त भी हो। मगर चूँकि मेरी दिलचस्पी का महवर हमेशा नावल ही रहा, तो मैं तवज्जो से नावल्स पढ़ता हूँ और उन्हें पढ़ना पसंद करता हूँ। इंतज़ार साहब के अफसाने बाकमाल हैं, यादगार हैं, और उनके नावल्स भी अहम हैं। बहरहाल उनका मवाजना हम कुतुलैन हैदर से तो नहीं कर सकते, लेकिन बेहद अहम फ़िक्शन निगार, बेहद अहम तख्लीक़कार।
جنہوں نے پوری ایک تہذیب کی، روایت کی، عکاسی کی، انتظار حسین صاحب، اور ساتھ ہی میں یہاں پہ محمود الحسن صاحب کی بھی 3 کتابیں موجود ہیں۔ دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی، ایک اور خانے کو ہم نے ایکسپلور کیا، کوشش کریں گے کہ کچھ مزید چیزیں ہم آپ سے بانٹیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اوپر اوکے اس ناول کو رہنے دیتے ہیں، طاہر صاحب کا بھی ایک سیکشن ہے، حوض سارا ماگو اور ہان پامک کا ایک سیکشن ہے، اور ہم انہیں بھی کور کریں گے۔ اور کسی وقت ایسا بھی ہوگا کہ میں چاہوں گا کہ ذوقی کے میرے پاس 3 ناولس ہیں تو ہم ان پہ بات کریں، مگر فی الحال ہم یہاں تھے، گھوما اور واپس پلٹ آئے۔ انتظار صاحب، محمود الحسن، آج کے لیے اتنا ہی دوستو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اقبال خورشید کو دیجیے اجازت۔